प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो एडिक्शन में थी, शराब पीती थी और भी बुरी बुरी एडिक्शन उनके अंदर थी, बुरी बुरी लतों में वो फंसी हुई थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ऐसी शक्ति सामर्थ दी कि उन्होंने सारी चीजों को छोड़ दिया है और प्रभु ने उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ और शक्ति सामर्थ्य से भर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को इन सब बुरी आदतों से छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी हर एक बुरी आदत से छुटकारा देंगे। यदि आप भी इस बहन की तरह बुरी आदतों के एडिक्शन में हैं, बुरी बुरी लतों के एडिक्शन में हैं, तो आपको चाहिए कि आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको इन सब बुरी बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 35 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा, आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, खासकर पतरस ने यीशु मसीह से यह वादा किया, यीशु मसीह से इस बात को कहा कि मैं कभी भी तुझसे न मुकरूंगा, यानी कि मैं तेरे नाम का इनकार नहीं करूंगा। कोई और करे तो करे, परंतु मैं तेरे नाम का इनकार कभी भी नहीं करूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में बना रहूंगा, चाहे कैसी भी मुसीबत हमारे जीवनों में क्यों ना आ जाए। परंतु हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था तो उस समय पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। पहले उसने वादा किया और बाद में खुद ही उस वादे से मुकर गया। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे जीवनों में भी होता है। कई बार हम परमेश्वर के साथ में वादे करते हैं और मुकर जाते हैं। उन वादों को पूरा करने में हम असफल हो जाते हैं। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वादा करते हैं कि प्रभु हम अब कभी पाप नहीं करेंगे, परंतु फिर हम फिसल जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कई बार हम अपने दोस्तों से वादा करते हैं और हम असफल हो जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और यहां पर भी हम लोग आज ऐसी स्थिति को देखते हैं जब पतरस ने यीशु मसीह से वादा किया, परंतु वो खुद 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और कई बार हमारे और परमेश्वर के बीच में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम वादे तो करते हैं परंतु हम चल नहीं पाते हैं उन वादों पर। जो कुछ हम परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों को देखते हैं। कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम समस्याओं से घिर जाते हैं। अनेक प्रकार की बातें हमारे जीवनों में होती हैं, जिसके डर के कारण हम परमेश्वर से किए हुए कमिटमेंट को हम तोड़ देते हैं। उसकी जो आज्ञाएं हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी गलती हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपके जीवन से कोई गलती आपसे हो गई है, तो फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी गलती आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, बल्कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और उसने कैसे हमसे प्रेम किया? हम जैसे थे वैसे ही उसने हमसे प्रेम किया। हम पापों में थे तब उसने हमसे प्रेम किया, हम गलत आदतों में से तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उसकी संतान नहीं थे तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो पहले उसने हम पर चित्त लगाया, पहले उसने हमें चुना, पहले उसने हमसे प्रेम किया, तब हमने उससे प्रेम किया। हम तो अविश्वासी रह जाते हैं, परंतु हमारा बुलाने वाला हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है। वो कभी भी हमारा इनकार नहीं करता है। हम कई बार परिस्थितियों से गिरकर उसका इनकार कर देते हैं, परंतु वो हमारा इनकार नहीं करता है। वो विश्वास योग्य है और उसका प्रेम अगापे है, जो कंडीशन के हिसाब से बदलता नहीं है। उसका प्रेम हमेशा हमेशा युगान युग बना रहता है, एक समान बना रहता है। जिसको उसने बुला लिया, जिसको उसने चुन लिया, तो उसके साथ में उसके संबंध हमेशा हमेशा के लिए हैं। उसने उसे अपने लहू से खरीद लिया है।
हाँ मेरे प्रियो, आपको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है। हालांकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप क्योंकि उससे प्रेम करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं और आप पूरी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ से उसके पीछे चल रहे हैं, परंतु कई बार जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब इंसान परीक्षाओं में गिर जाता है, जब इंसान कुछ गलत कर देता है और तब वो सोचते हैं हमने तो बहुत ज्यादा गलतियां कर ली, हम तो असफल हो गए हैं, हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाए। यस, ये सही है, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी गलती हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यहां पर पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए तो पतरस के पास गए और पतरस से उन्होंने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस ने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर उसने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा प्रभु तू जानता है। ऐसे ही प्रभु ने 3 बार पतरस से पूछा और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, जा मेरे भेड़ों को चरा। और परमेश्वर ने उस असफल व्यक्ति के कंधों पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो और चेलों के कंधों पर वो जिम्मेदारी दे सकते थे, क्योंकि वे लोग असफल नहीं हुए थे, बल्कि असफल हुआ था पतरस, क्यों उसने यीशु मसीह का इनकार किया। बाकी चेले तो तितर बितर हो गए थे, परंतु उन्होंने सामने पर यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, परंतु इस पतरस ने यीशु मसीह के सामने ही उसका इनकार किया था। परंतु फिर भी क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, परमेश्वर जानता था, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि पतरस ने इस परिस्थिति में आकर मना कर दिया है, परंतु ये व्यक्ति मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाकर कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? दोस्तों, मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपसे गलतियां हुई हो, आप फिसल गए हों, आप गिर गए हों, आप परीक्षा में पड़ गए हों, परंतु परमेश्वर का वचन आज भी आपसे यही कहता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और यदि आपका उत्तर है हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो प्रभु कहते हैं उठ और मेरे पास तेरे लिए एक और योजना है। उठ, मेरे पास तेरे लिए एक और योजना है। जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, जा मेरे भेड़ों को चरा, मैं तुझे फिर से इस्तेमाल करूंगा, फिर से तुझे अपने संग संग चलाए फिरूंगा, फिर से तेरे द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा। हो सकता है यहां पर पतरस गिल्ट में जी रहा हो, अपनी ग्लानि भावना में जी रहा हो कि मैंने तो यीशु मसीह का इनकार किया, मैं वैसा सच्चा चेला न बन पाया जैसा यीशु चाहते थे, परंतु मैंने पहले उनसे वादा किया और फिर मैंने वादे को तोड़ दिया, मैंने तो उनका इनकार किया। हो सकता है पतरस इस ग्लानि भावना में जी रहा हो, तभी तो यीशु मसीह सीधे उसके पास गए और उन्होंने कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसे सांत्वना दी, उसे फिर से प्रभु ने उठाया, उसे गिरे न रहने दिया, प्रभु ने उसे उठाया, प्रभु ने उसे समझाने की कोशिश की कि तेरी गलती से बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम तेरे लिए अगापे है, वो कभी भी कंडीशन के हिसाब से नहीं बदलता है। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है और मेरा प्रेम तेरे लिए समाप्त नहीं होगा। तो फिर से लौटा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसने कहा जा और मेरी भेड़ों को चरा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पतरस के कंधों पर, उस असफल व्यक्ति के कंधों पर दे दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय को जानता है कि यह व्यक्ति हालांकि इसने गलती की है, परंतु यह मुझसे प्रेम करता है, और जब उससे प्रेम करता है परमेश्वर उससे कई अधिक बढ़कर उससे प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा यदि आपने भी कोई गलती की है, आप परमेश्वर के पास जाएं। यदि आप उससे सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो आप उससे माफी मांगे। परमेश्वर फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको शिरोमणि ठहराएगा, फिर से आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपके देश को परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा, आपके दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। आप उस गिल्ट भावना में, उस ग्लानि भावना में न जिए, बल्कि उस परिस्थिति से आप बाहर निकलें, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपसे अगापे प्रेम करता है वो आपका इंतजार कर रहा है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। और आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें।
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सिंहासन पर विराजमान पिता महामहिम के दाहिने प्रभु जो तू बैठा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो मेरे प्रभु। धन्यवाद कि खुदा ये सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु, कि हम तेरी बड़ाई और तारीफ और प्रशंसा करें खुदावंद यीशु के नाम से। प्रभु आज हम आपके सम्मुख आकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं लॉर्ड। सच में मेरे खुदावन तू हमारा चरवा है खुदावंद यीशु मसीह, तू कुम्हार है पिता परमेश्वर, हमारा सृजने वाला, हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला प्रभु है खुदा। धन्यवाद कि हमें अपनी आंख की पुतली के नाई संभालने वाला, हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाने वाला प्रभु है, हमसे अगापे प्रेम करने वाला प्रभु है लॉर्ड। सच में पिता आप कितने महान है, कितने अद्भुत परमेश्वर है खुदावन। ओ हालेलुया प्रभु, आज की शाम में प्रभु जी जो भी आज दिन भर में हमसे गुनाह गलती हुई है खुदा, हमारे चलने फिरने बोलने से प्रभु, हमारे सोचने से प्रभु, हमारे विचारों से प्रभु, यदि कोई भी पाप हमसे हुआ है पिता, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्यारे यीशु, हमारे गुनाहों को माफ करें। हाँ पिता, इस समय आपके लोग इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में है खुदा, वो क्षमा मांगते खुदा, आप इनके पापों को क्षमा करें पिता, इनकी गलतियों को माफ करें प्रभु, और इन्हें दोबारा परमेश्वर खड़ा करे खुदा, ताकि वो उन सारी गलतियों से बाहर निकल कर प्रभु आपकी महिमा को करे खुदा। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, और धन्यवाद के साथ प्रभु आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद ये सुंदर समय देने के लिए, धन्यवाद ये संगति देने के लिए, धन्यवाद कि निरंतर आप हम सबको उत्साहित करते हैं कि हम आपकी संगति में बैठें, आपसे प्रार्थना करें और आपसे बातचीत करें। और यीशु आप इतने महान है कि आप हमसे बातचीत करते हैं, हर शाम हर सुबह आप हमसे बात करते हैं अपने उस जीवित कलाम से परमेश्वर, उस जीवित वचन से परमेश्वर, क्योंकि तू ही जीवित वचन है प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु, आपके उस किए हुए उद्धार के लिए प्रभु, हमारे सैल्वेशन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे पापों की क्षमा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, हमें नया जीवन देने के लिए धन्यवाद करते हैं, अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए, हमें बुलाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, तेरे वचन के लिए धन्यवाद कि तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि कोई भी बात प्रभु हमें आपसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपका प्रेम अगापे है जो आप हमसे करते, कि प्रभु हमने नहीं परंतु आपने हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर। ये बहुत अनोखी और अद्भुत बात है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सब पर तूने अपना चित्त लगाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। सच में प्रभु, जब हम माता के गर्भ में थे तब ही तूने अपना चित्त हम सब पर लगाया प्रभु, हमें तूने नाम लेकर बुलाया, इसलिए ताकि हम तेरी महिमा करें, इसलिए कि हम तेरी संतान बन सके, इसलिए कि हम पाप से छुटकारा पा सके, इसलिए कि हम पवित्र जीवन जी सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आपने हर एक पाप के दलदल की कीच में से निकाला प्रभु। और प्रार्थना करते आज की शाम में मेरे प्रभु, यदि प्रभु आज की शाम में प्रभु, जब इन भाई बहनों ने प्रभु तुझसे प्रभु आगे तुझसे कोई वादा किया है प्रभु, और उसे निभा वो नहीं सके मेरे प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है खुदावन कि आप इन्हें फिर से पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरे, और जो वायदा इन्होंने आपसे किया है प्रभु जी, जिन गलत कामों को छोड़ने के लिए, जिन बुरी बातों से निकलने के लिए इन्होंने वायदा किया है पिता, होने दे पिता कि वो उस बात को कर सके, क्योंकि पिता जब हम सब निर्बल होते हैं तब आपकी सामर्थ्य हम में सिद्ध होती है पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते पिता। जो भाई बहन प्रभु बुरी आदतों में है पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन उन बुरी आदतों से आप उन्हें बाहर निकाले और आपके पीछे चलने में आप सहायता करें मेरे खुदावन। जो एडिक्शन में जो भाई बच्चे नौजवान है मेरे खुदावन, यीशु के नाम से आप उन्हें अपनी राह में चलने में सहायता करें प्रभु, निकाल लाइए प्रभु उस दलदल में से पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो पिता जब इन भाई बहनों ने किसी से भी वादा किया परमेश्वर, और प्रभु वो पूरा नहीं कर पाए, और उनके अंदर आज एक गिल्ट है प्रभु पतरस की तरह, मेरे प्रभु जी उस गिल्टी भावना को दूर करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, और खुदावन आगे बढ़ने में सहायता करे परमेश्वर, उन बातों को सुधारने में आप इनकी मदद करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, उनके रिश्तों को आप बनाएं, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को आप बनाएं पिता। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गड़बड़ियां उनके जीवन में आ
आ गई हैं, जब दूरियां उनके जीवन में आ गई हैं प्रभु, तो होने दे पिता, सब कुछ उनके जीवन में आप अच्छा करें। मेरे पिता, जब परिवारों में अशांति, कलेश, लड़ाई झगड़ा और मारपीट है, मेरे खुदा ये सारी बातें दूर करें, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें चुना है अपनी महिमा के लिए। मेरे खुदा, मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी पतरस पिता परमेश्वर 3 बार तेरा इनकार किया, परंतु फिर भी तूने उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी को रखा और उससे योजना को, उसके लिए योजना को सफल किया। प्रभु ये आज किसी गलत बातों में है, वहां से निकाल लाइए प्रभु, और इनके कंधों पर भी आप अपनी जिम्मेदारी को रखें मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर जो योजनाएं आपने इनके लिए रखी हैं, वो योजना इन्हीं के जीवन से पूरी हो और प्रभु ये सेरोमणि ठहर सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, इनके हर एक कामों में भी आप आशीष दें, इन्हें सफल करें पिता। और प्रार्थना करते आज की शाम में ये जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की रात में हर एक को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों से बचाएं प्रभु, बुरी विचारों से बचाएं प्रभु जी। और प्रार्थना करते जो बीमार है खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रभु उनके ऊपर अपने हाथों को बढ़ाते खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर उस वचन की घोषणा करते, तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, वे चंगे हो जाएंगे। लॉर्ड इसी समय छू ले, आप अपने सामर्थ्य हाथ को इन पर बढ़ाइए प्रभु जी, और इनकी सारी बीमारियां, सारा दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, ये बिल्कुल भले चंगे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हर बीमारी इनके शरीरों से नष्ट हो गई है, हर एक दर्द इनके शरीर से चला गया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।